वेलकम टू पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस। तो क्लास 10th के बच्चों, अभी हम क्या कर रहे हैं, अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसको कंटिन्यू करते हैं। कल हमने किए थे 5.2 के कुछ क्वेश्चंस और अब क्या करते हैं उनको कंटिन्यू। हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिए हैं। 7th क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो अभी तक हमने सिर्फ एक फॉर्मूला पढ़ा है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, nth टर्म निकालने का। nth जो जर्नल टर्म होती है वो जैसे क्या होती है, उसकी नोटेशन an किसके इक्वल होती है, a प्लस में n-1 इंटू डी, जहाँ पर a क्या है अपना, a क्या होती है अपनी फर्स्ट टर्म, ठीक है। उसके बाद n क्या है, जो अपने को nth पोजीशन चाहिए, ये बताती है पोजीशन कौन सी की, जो ये है, देखो ये वाला n, ये कौन से नंबर की टर्म है ये वो बताती है। और d अपना क्या है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो अब क्या करते हैं, देखो ये चीज़ को यूज़ कर रहे थे, 6 क्वेश्चन तक हमने यही यूज़ किया। उसके बाद जो हमसे पूछा गया था, देखो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला वो कितने नंबर से मिलके बना हुआ है, an से, उसके बाद a से, उसके बाद n और उसके बाद d। 4 में से ना हमें 3 दिए हुए थे, हमें 4th वन निकालना था, ठीक है। कोई भी 3 गिवन थे, हमें 4th वन निकालना था। तो हमने उस तरह से क्वेश्चन किए, यहाँ पर भी हम ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, स्टेटमेंट कहती है फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी। हमें कौन सी टर्म निकालनी है, 31st। उसके बाद क्या है, हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। हमें एक एपी की 2 टर्म दे दी, ठीक है। एक तो 11वीं टर्म है और एक 16th, ठीक है। 16 नंबर पे और 11 नंबर पे जो टर्म आएंगे एपी की वो हमें दे दी। और अब हमसे पूछी है कि सीक्वेंस की, उसी एपी की हमें 31st टर्म बताओ। हमें सिर्फ एक फॉर्मूला पता है, हम उसी का यूज़ करेंगे। तो देखो जो A11 है, A11 इसको ऐसे लिखेंगे, कितनी दी हुई अपनी 38। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो AN हमारा क्या होता है, यहाँ नहीं लिखते इसको, देखो यहाँ लिख रहे हैं an, कितना था अभी लिखा था, a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। तो यहाँ पर देखो अगर n11 है तो क्या बन जाएगा, a11 कितना हो जाएगा, a प्लस में n कितना है 11 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है 38 इज इक्वल टू a प्लस में 11 में से 1 गया 10 और ये कितना हो गया d, ठीक है। उसके बाद 16th टर्म इज 73। तो 16th कैसे हो जाएगी, देखो a 16th गिवन है हमें 73, तो कितनी हो जाएगी a 16th, a प्लस में 16 माइनस 1 इंटू डी, तो ये कितनी है 73 इज इक्वल टू a प्लस में ये कितना बन गया 15d। देखो हमने क्या पढ़ा था, हमारे पास सेकेंड चैप्टर में हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया था। तो ध्यान से देखो ये लीनियर इक्वेशन बन रही है 2 वेरिएबल में, a और d में, हमें करना है इनको सोल्व। तो आपकी मर्जी है आप कैसे करना चाहते हो। इसको मैंने नाम रख दिया 1 और इसको रख दिया है 2। तो क्या करते हैं, सबट्रैक्टिंग, इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देते हैं। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 को 2 में से माइनस करना है तो 2 को लिख लेते हैं। अब देखो मैं राइट हैंड साइड को तो इधर लिख रही हूँ और लेफ्ट हैंड साइड को मैंने उधर भेज दिया, क्लियर है। अब इसमें भी ऐसे ही करते हैं, a प्लस में 10d इज इक्वल टू 38, ये लिख दिया। अब ये 2 है ये 1 है, माइनस करेंगे तो ये माइनस कैंसिल आउट हो गया। इतना कितना बचा है, आप देखो 15 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 5d इज इक्वल टू, ये कितना बनेगा 13 में से 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा अपना 5 और यहाँ बचेगा 6 में से 3 गया तो 3 आ जाएगा। अब देखो ये क्या आ गया अपना 5d इज इक्वल टू 35, तो d कितना हो जाएगा, देखो 35 अपॉन में 5 तो कितना आ गया 7 हो गया। अब हमें चाहिए फर्स्ट टर्म की वैल्यू, वो आपकी मर्जी है, निकालते हैं। चलो इसमें पुट करना चाहते हो या इसमें, वो आपकी मर्जी है। देखो इसमें पुट कर देते हैं, किसकी वैल्यू, d की वैल्यू। तो देखो पुट d इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, देखो इक्वेशन है हमारी 38 इज इक्वल टू a प्लस में
10D और D अपना कितना आ गया है 7, तो इसको करना है इसमें पुट, तो कितना आ जाएगा 38 इज इक्वल्स टू A प्लस में 10 इंटू में 7, तो 38 ये इधर आके हो जाएगा -70 इज इक्वल्स टू A, तो 70 में से देखो 70 38, चाहे बड़ा ये हो चाहे बड़ा ये हो, हमें देखो नहीं चाहे माइनस इसके साथ हो चाहे इसके साथ हो, हमें क्या करना है बड़े में से छोटे वाला माइनस करना है, तो माइनस कर देंगे कितना है देखो 2, यहाँ बचा 6, 6 में से 3 गया तो 3, ठीक है, तो ये कितना हो गया देखो -32, कितना आ गया है फर्स्ट टर्म आ गई है अपनी -32। अब हमें क्या करना है देखो, हमें तो करना है A की वैल्यू आ गई, D हमें पता चल गया कितना है 7। अब हमसे कौन सी टर्म पूछी थी, ये देखो हमसे पूछी गई है 31st टर्म, 31st टर्म है, तो 31st कौन सी हो जाएगी देखो, हम फॉर्मूला जो अपने पास होता है an वो कितना होता है A प्लस में n-1 इंटू डी, तो देखो A निकालनी है 31st, तो कितनी हो जाएगी A प्लस में 31st -1 और D देखो A की वैल्यू हमें पता है ये रही -32 प्लस में ये कितना बन गया 30 और D कितना है 7, तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, प्लस में 210, तो इसमें से इसको माइनस करना है, ये 210 है, जो कैलकुलेशन पार्ट है वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 210 माइनस में 32 कितना हो जाएगा 8 और यहाँ कितना बचेगा 178, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा देखो, ये हो जाएगा अपना यहाँ से 178, ये कौन सी टर्म है A 31st और हमसे यही पूछी गई थी, तो दिस इज आवर आंसर। क्लियर है, एक ही फॉर्मूला है उसको 3 बार घुमा घुमा के यूज़ कर लिया, और हमने क्या किया देखो इसके अंदर जो हमने मेथड यूज़ किया वो कौन सा था देखो, सेकंड चैप्टर हमारा था पॉलिनोमियल, थर्ड चैप्टर था लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना था, 2 वेरिएबल में गिवन थी x और y में लगा लो, p क्या में लगा लो, तो यहाँ पर भी हमारी इक्वेशन आ गई थी a और d वेरिएबल में, तरीका उन तीनों में से जो आपको इजी लग रहा था आप वो यूज़ करते और आंसर निकल आएगा। क्लियर है, तो हम बचाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या है, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, ठीक है, of which third term is 12 and the last term is 106। एक AP है उसके अंदर कितनी टर्म है टोटल 50 टर्म है उसके अंदर, ठीक है, उसके बाद क्या उसकी थर्ड टर्म दी हुई है और लास्ट वाली दी हुई है, लास्ट वाली कौन सी हो जाएगी A 50th, और हमसे क्या पूछा है फाइंड द 29th टर्म, ठीक है, उससे पहले हम A निकाल लेते हैं और D निकाल लेते हैं, तो स्टेटमेंट के हिसाब से देखो टोटल n कितने हैं अपने 50, और ये वाली कौन सी टर्म है देखो A3 गिवन है 12 और A50 गिवन है 106, ये 2 गिवन है भाई, और हमें क्या करना है लास्ट टर्म इज दिस, जो कुछ गिवन था वो हमने लिख दिया, और हमें बतानी कौन सी है A29, ये हमें बतानी है, इक्वल इसके साथ लगेगा बच्चों, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्या करते हैं देखो यहाँ से और यहाँ से फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, an का क्या फॉर्मूला है अपना, हर क्वेश्चन में इतनी बार लिख रहे हैं, आई होप सबको याद हो गया होगा। तो देखो A3 कितनी हो जाएगी A प्लस में 3 - 1 इंटू डी, तो A3 कितनी है 12 इज इक्वल्स टू A प्लस में 2D, ये हो गई। उसके बाद ये वाली देख लो, ये कितनी है A50 कितनी जाएगी A प्लस में 50 - 1 इंटू डी, ये कितनी दी हुई है 106 इक्वल टू A प्लस में 49D, ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को यूज़ करें और कौन सी टर्म निकाल लेते हैं A और D, क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं, तो देखो A प्लस में 49D इज इक्वल्स टू 106, और वो क्या है अपनी A प्लस में 2D इज इक्वल्स टू 12, माइनस 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 ये हो गया कैंसिल, ये कितना बचा अपना 47D। क्लियर है, यहाँ से माइनस करेंगे तो 4 और ये बच गया 9, तो यहाँ से देखो D कितना हो जाएगा 47D इज इक्वल्स टू 94, तो D कितना हो जाएगा 94 अपॉन में 47, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितने पे हो जाएगा 2 पे हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 2 कितना आ गया अपना अब
कॉमन डिफरेंस आ गया है 2 और अब किसकी वैल्यू निकालनी है a की। अब आपकी मर्जी, आप 2 को 1 में पुट करते हो या फिर 2 में पुट करते हो। तो हम किस में पुट कर लेते हैं, 1 में पुट कर लेते हैं। 1 क्या है अपनी, देखो इक्वेशन 1 12 इज इक्वल्स टू a प्लस में 2d, d की वैल्यू क्या आई है अपनी 2, तो इसको क्या करते हैं यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो 12 इज इक्वल्स टू a प्लस में 2 इंटू 2, तो यहाँ से इसको लेके आएंगे, देखो 12 माइनस में 4 इज इक्वल्स टू a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 8। देखो a की वैल्यू पता चल गई, d की वैल्यू पता चल गई। अब तो हमसे सीक्वेंस की कोई भी टर्म पूछ ले, हम सारी की सारी बता सकते हैं। तो अब पूछी कौन सी हुई है, a29, यही टर्म पूछी हुई है। एक बार और चेक कर लेते हैं क्या यही टर्म पूछी हुई है, a29, हाँ बिल्कुल सही है, यही पूछी हुई। तो क्या करें, फॉर्मूला लगा देते हैं, हमारे पास तो एक ही फॉर्मूला है अभी तक। a प्लस में n कितना है 29 माइनस 1 इंटू डी, तो देखो a कितनी है अपनी 8 प्लस में 29 में से 1 माइनस किया तो 28 और डिफरेंस कितना है 2, कर दो सिंप्लीफाई। 8 प्लस में 64, ये आपकी क्या गई है 29th टर्म आ गई है 64 और ये हो जाएगा, इसको ऐसे बॉक्स बना के लिख देते हैं 64, क्लाउड बना दो। चलो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। एक ही फॉर्मूला यूज़ करना है घुमा घुमा के और हमारा आंसर आ जाएगा। जहाँ पर जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे ही फॉर्मूला को एडजस्ट कर दो। यहाँ पर देखो क्या गिवन है, इफ़ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एपी, एक एपी है उसकी थर्ड और 9th टर्म दी हुई है, एक तो है 4 और दूसरी है -8। उसके बाद क्या पूछा हुआ, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज़ 0। तो इस एपी में देखो ये जा रही है प्लस से माइनस की तरफ, तो कभी 0 आएगा। तो ये कह रहा है कि हाँ एक टर्म आती है जो कि 0 है, इसी एपी की है, हमें बताना है वो कौन से नंबर पे आएगी। तो बेसिकली हमें फाइंड आउट क्या करना है, n की वैल्यू, और an हमारा क्या गिवन है 0, ठीक है। देखो सीक्वेंस है कोई, उसकी थर्ड टर्म दी हुई है, फिर उसकी 9th टर्म दी हुई है, उसके बाद ठीक है कहीं पे जाके आ जाएगा थर्ड और 9th टर्म, इसको ऐसे लिखेंगे, ये टर्म नहीं पता, ये टर्म नहीं पता, थर्ड पता है हमें कितनी है 4, उसके बाद 5th 6th 7th 8th और 9th टर्म क्या है -8। तो ये कहता है क्या, या तो बीच में देखो प्लस से नेगेटिव के बीच में आ गया, तो कहीं पे तो 0 आया होगा ना। तो हमें बताना है हाँ एक टर्म यहाँ पर 0 है और उसके लिए हमें n की वैल्यू बतानी है कि किस नंबर पे हमारा 0 आएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो सोल्व कैसे करें, फॉर्मूला क्या कहता है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। तो ए थर्ड पता है हमें कितनी है 4, तो ए थर्ड पे फॉर्मूला लगाओ, a प्लस में 3 माइनस 1 डी, तो ये कितनी है 4 इज इक्वल्स टू a प्लस में 2d हो गया। दूसरा क्या दिया हुआ है हमें, a9 कितनी है -8, तो इस पे फॉर्मूला लगा देते हैं, a प्लस में 9 माइनस 1 इंटू डी, कितना हो गया -8, तो a प्लस में 8d इज इक्वल्स टू -8। एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, तो सॉल्व कर लेते हैं। ये है हमारा 1, ये है अपनी 2, तो सॉल्व करते हैं कैसे, सब्ट्रैक्शन नहीं यूज़ करना चाहते तो कोई दूसरा मेथड यूज़ कर लेंगे। देखो हमारे पास और भी मेथड थे, यहाँ से a की वैल्यू निकालो, कितनी हो जाएगी 4 माइनस 2d, इस वैल्यू को कहाँ पुट कर दो, इसके अंदर, तो ये क्या बन जाएगा, देखो 4 माइनस 2d प्लस में 8d इज इक्वल्स टू -8, तो ये देखो यहाँ से बन गया प्लस का 6d और ये 4 जाएगा उधर तो बन जाएगा माइनस, तो -4, ये कितना बन गया 6d इज इक्वल्स टू माइनस के 12, तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई -2, ठीक है। d की वैल्यू हमने निकाल ली, अब d की वैल्यू या 1 में पुट कर दो या 2 में पुट कर दो और हमारी a की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, 4 इज इक्वल्स टू a प्लस में 2d, d कितना आया है -2, तो इसको यहाँ पर पुट करते हैं, क्या मिल जाएगा 4 इज इक्वल्स टू a प्लस में 2 इंटू -2, तो ये देखो a -4 इज इक्वल्स टू 4, इसको इधर ले आते हैं तो a इज इक्वल्स टू 4 प्लस में 4, a की वैल्यू कितनी आ गई 8, d कितना है, कितना आ रहा है अपना -2। तो अब हमें बताना है कि 0 है, 0 क्या है अपनी कोई nth टर्म है, हमें बताना है कि n की वैल्यू कितनी है। तो क्या देखो गिवन
ए एन इक्वल टू 0। और अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एन फाइंड आउट करना है। तो ए एन क्या हो जाएगा, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। ये क्या बनेंगे, देखो ए एन है ना, ए एन लिख देती हूँ। ए कितना है देखो, अब 8 प्लस में n माइनस 1 डी कितना है -2 इक्वल टू 0, यही है। अब देखो n माइनस 1 इंटू -2 को इधर रखा है, इसको उधर ले जाएंगे तो 0 -8। अब देखो ये बन गया कितना -8, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो n माइनस 1 -8 अपॉन में -2, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया 4। अब देखो n माइनस 1 इक्वल टू 4 है, तो n कितना बन गया 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा 5। तो हम क्या बता सकते हैं अब कि फिफ्थ टर्म इस सीक्वेंस की, इस एपी की जो फिफ्थ टर्म है वो क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। तो हमारा आंसर क्या है, फिफ्थ टर्म ऑफ गिवन एपी इज 0। और यही हमें क्या बताना था, हमसे पूछा हुआ था, जो हमने बता दिया है। ठीक है बच्चों, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फाइंड द 17th टर्म ऑफ द एपी एक्सीड इट्स। देखो हमसे क्या बताया गया है हमें कि 17 नंबर पे जो टर्म है ना वो एक्सीड करती है, मतलब ज़्यादा है, कितनी, किससे, 10वीं टर्म से 7 ज़्यादा है। मतलब एक सीक्वेंस की जो 17th पोजीशन पे 17 नंबर पे जो टर्म आती है वो उसकी 10 नंबर पे जो टर्म आ रही है ना उससे 7 प्लस है, मतलब 10 नंबर वाली में 7 ऐड करेंगे तो 17th टर्म बन जाएगी अपनी। ओके उसके बाद क्या करना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो जो गिवन है उसको रिलेशन में लिख लेते हैं। कैसे, देखो 17th टर्म ए एन कितना होता है अपना, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। अब देखो ए 17 कितना हो जाएगा, ए प्लस में 17 माइनस 1 इंटू डी, तो ये कितना बन गया, ए प्लस में 16 डी। ये कौन सी टर्म है हमारी, 17th। उसके बाद 10th टर्म की बात हो रही है तो ए 10 कितना हो जाएगा, देखो ए प्लस में 10 माइनस 1 इंटू डी, क्लियर है। तो ये ए प्लस में कितना बन गया 9d, ए 10। अब सिचुएशन क्या है हमारे पास, सिचुएशन क्या है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ऐसे ही लिखेंगे कि स्टेटमेंट में गिवन है, हमें क्या गिवन है कि 17 नंबर पे जो टर्म है ए 17 इज एक्सीड करती है इसकी 10th टर्म से कितनी, 7 ज़्यादा, यही है। तो अब देखो ए 17 कितनी है, ए प्लस में 16d इज इक्वल टू ये कितनी है, ए प्लस में 9d और ये कितना है प्लस में 7। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैसे, ए को भी इधर ले आओ 9 को भी इधर ले आओ, तो ए प्लस में 16d माइनस ए माइनस 9d इज इक्वल टू 7। देखो ए से ए कैंसिल हो गया, 16 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा अपना 7d, इधर कितना है 7, तो d कितना हो जाएगा, देखो 7/7 और कितना आ गया 1, और d की वैल्यू कितनी आ गई 1, और यही हमारा क्या है, आंसर है। यही हमसे पूछा गया था, फाइंड आउट करना था कॉमन डिफरेंस, जो कि हमने बता दिया कितना आया है 1। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच टर्म ऑफ दिस एपी, एक एपी गिवन है और पूछा है विल बी 130 मोर देन इट्स 54th टर्म। देखो क्या पूछा हुआ है, विच टर्म, इस टर्म की, इस सीक्वेंस की, देखो सीक्वेंस क्या है 3 15 27 39, ठीक है। उसमें पूछा है विल बी 130 मोर देन इट्स 54th टर्म। देखो बात किसकी चल रही है, यहाँ से देखो हमें पता चल गया ए कितना है अपना फर्स्ट टर्म, तो कितना हो गया 3। उसके बाद डी कैसे आएगा, देखो डी कैसे आता है a2 माइनस a1 और फिर a3 माइनस a2, ये निकालते हैं हम कंफर्मेशन के लिए कि हाँ हमारा आंसर सही है। तो a2 माइनस a1 करेंगे तो 15 माइनस 3 कितना आ गया 12, उसके बाद a3 माइनस तो 27 माइनस 15 कितना आ गया 12, तो d कितना हो गया, देखो a आ गया 3, d आ गया 12। अब क्या बात हो रही है, 54th टर्म से 132 ज़्यादा है और वो टर्म हमें बतानी है। मान लेते हैं, देखो लेट a and b the term of given AP
which is 132 more than 54th टर्म। तो देखो 54th टर्म की बात चल रही है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ए एन किसके इक्वल आ जाएगा, ए 54 प्लस 132, ये हमें निकालनी है। तो पहले ए 54 निकाल लें, वो कैसे आ जाएगी, देखो ए 54 किसके इक्वल होएगी, ए प्लस में एन कितना है 54 माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस में 53 इंटू में 12, ये आ गया अपना। और प्लस में क्या करना है, फिर हमने इसको 132 कर देते हैं। ये देखो अब कितना आ जाएगा, ये इसको सॉल्व करके लिख ले या फिर डायरेक्ट पुट कर लेते हैं वहाँ पर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कर दी हूँ मैं मल्टीप्लाई 53 12, तो 6 3 और 6 कितना हो गया 636, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ए एन, ये कितनी आ गई देखो 636 प्लस में 132, ये आ गई है। अब देखो क्या करना है, इसको सम कर दो बच्चों, तो 8 6 और 7, ये आ गया। अब हमें ए एन बताना है, ए एन का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से ए कितना है हमारे पास 3 और डी कितना है 12, तो 3 प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी, डी कितना है 12, तो 3 को ले जाते हैं उधर, n माइनस 1 12, तो 738 माइनस 3, ये कितना बन गया 5 6 7। आप ले जाओ 12 को डिवाइड में, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 765 डिवाइड बाई 12, तो इसको डिवाइड करते हैं। ओके क्या ये डिवाइड हो रहा है अपना, चलो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। एट, चलो देखना बच्चों कहीं पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये गड़बड़ है, रुको यहाँ पर 53 और 12 को मल्टीप्लाई किया, प्लस में 3 नहीं किया हुआ हमने, 639, लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। अब देखो 639, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको दोबारा सोल्व कर लेते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा 639 प्लस में 132, उसके बाद ये बन जाएगा अपना 167 और ये 7। अब देखो 771, इसमें से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 और 2 उसमें से जाएगा तो 768, हाँ इतना आ जाएगा 768। अब देखो डिवाइड करेंगे 768 को किससे 12 से, तो कितना हो जाएगा 6 और 3, नहीं 6 और 4 बन जाएगा बच्चों, 6 और 4 64 आ गया। अब देखो n माइनस 1 इज इक्वल टू 64, तो हमारी यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थोड़ा सा ऊपर चल पड़ते हैं यहीं से, n कितना हो जाएगा 64 प्लस 1 65, ये हो जाएगा। तो 65 हमारा आंसर आ गया। हमें क्या पता चल गया कि जो हमें सीक्वेंस दी हुई है इसकी 65वीं जो टर्म होगी, 65th जो टर्म होगी वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो अब हमारा आंसर क्या हो गया, देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऐसे लिख देते हैं 65th टर्म of given AP satisfy the situation, ऐसे लिख सकते हैं ना, जो सिचुएशन इन्होंने दी हुई है उसको कौन सी टर्म सेटिस्फाई करेगी 65th टर्म, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या है हमारा 12th क्वेश्चन है, two APs have same common difference, the same difference between 100th term is 100, what is the difference between the 1000th term। दो AP हैं हमारे पास, तो उनको किस टाइप की मान लेते हैं, देखो फर्स्ट AP क्या मान लेते हैं, जो हम मानते आ रहे हैं A1 A2
A3, जहाँ पर ये A1 है ना उसको हम A मान लेते हैं, फिर A4 और A5, और ये चलती जा रही है, कहीं पे A100 आ जाएगा और कहीं पे चलते 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 फिर A1000 आ जाएगा, ये आ जाएगी। अब दूसरी AP की बात चल रही है, सेकंड AP, उसको हम B1 में मान ले तो B इज इक्वल्स टू B1, फिर B2, B3, B4, B5, B100 और B जाके कहीं पे आ जाएगा 1000। क्लियर है, यहाँ तक की हमें बात करनी है। अब क्या दिया हुआ देखो, 100th जो टर्म होगी, दोनों की 100 टर्म, तो देखो an क्या होता है अपना, a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से देखो ये है जर्नल फॉर्मूला, ये मत सोचना कि ये इस वाली सीक्वेंस के लिए लिखा है, ये है अपना जर्नल फॉर्मूला। तो 100th टर्म किसकी, फर्स्ट AP की कितनी हो जाएगी, a प्लस में 100 माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद देखो अब क्या गिवन है, ये लिखने से पहले गिवन है हमें कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ AP इज सेम। तो देखो लेट D is the common difference of both AP, ठीक है। और क्या है देखो, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है A और इसकी फर्स्ट टर्म क्या है B। देखो फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP कितनी है A, और उसके बाद क्या है फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड AP कितनी है ये B, और कॉमन डिफरेंस दोनों का क्या है D, सेम है। तो देखो फर्स्ट सीक्वेंस की 100th टर्म कितनी हो जाएगी, देखो A प्लस में 99D, ये कितनी हो गई A100। उसके बाद B100 निकालो, कितनी हो जाएगी B प्लस में 99 और D क्या हो गया सेम। अब क्या गिवन है हमें कि दोनों का जो डिफरेंस है, 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना 100 है। इसका मतलब क्या, देखो या तो इस सीक्वेंस के बड़ा नंबर है या तो इसका बड़ा नंबर है, वो आपकी मर्जी, आप किसको मानना चाहते हो। तो एक बार के लिए मैं मान लूँ कि ये तो बड़ी है और ये क्या है छोटी, तो दोनों का डिफरेंस कितना गिवन है हमें गिवन है कि A100 माइनस B100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, ये आ जाएगा। अब हमें क्या बताना है, हमें तो बताना है कि थाउजेंड्स जो टर्म होगी उसका डिफरेंस क्या आएगा। तो देखो यहाँ से ये जो सीक्वेंस है, आगे चलते हैं हम, हमें गिवन है A100 माइनस B100 इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आई थी अपनी A प्लस में 99D, ठीक है। फिर क्या माइनस इसकी टर्म क्या थी B प्लस में 99D इज इक्वल्स टू क्या है 100, यही है। अब देखो A प्लस 99D माइनस B माइनस 99D इज इक्वल्स टू 100। तो देखो इससे तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा A माइनस B इक्वल टू 100, ये आ गया। अब हमें तो किसका डिफरेंस चेक करना है, हमें तो चेक करना है 1000 टर्म का। तो देखो A1000 कितनी हो जाएगी A प्लस में 1000 माइनस 1 और D, उसके बाद A प्लस में 999D, ये हो गई। उसके बाद B, ये कितना हो जाएगा B प्लस में माइनस 1D, ये D सेम है ना दोनों में, इसलिए हमें D1 या D2 बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि दोनों का है सेम। अब देखो इसको निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा देखो A 1000 माइनस B 1000, यही निकालना है। तो कितना हो जाएगा देखो A प्लस में 999D माइनस में B माइनस 999D, तो इससे तो ये हो गया कैंसिल, क्या बचा A माइनस B, और A माइनस B किसके इक्वल है 100 के इक्वल है। तो ये कितना आ गया 100। देखो इनकी 1000 टर्म ले लो, उनका डिफरेंस भी इतना ही है। उसके बाद चाहे आप 10,000 पे चले जाओ, लाख पे चले जाओ, फिर अपने मिलियंस पे चले जाओ, तो क्या हो जाएगा सबका जो डिफरेंस है वो 100 ही रहेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा द डिफरेंस तो इतना ही आ गया 100, लिख देंगे द डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म ऑफ बोथ APs इज 100। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। वो क्या कहता है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। अब देखो भाई यहाँ पर क्या एपी जीपी कुछ बन रहा है, मतलब जीपी पे तो हम आए नहीं है, खैर अभी तो हम सिर्फ एपी पर हैं। तो क्या यहाँ पर लग रहा है कोई एपी बनेगी? हाँ बनेगी। तो कैसे बनाएं? देखो बात चल रही है 3 डिजिट नंबर्स की। तो 3 डिजिट नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? देखो ये स्टार्ट होते हैं 3 डिजिट नंबर्स। नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 100 से। ठीक है, 3 डिजिट है यहाँ पर। और कहाँ तक चलते हैं ये? 999 तक। देखो अगर इससे इधर आ जाए तो 99 कितने डिजिट है? 2 डिजिट। ठीक है, इसको हम नहीं लेंगे। उसके बाद इससे आगे जाए तो कितना आएगा? कितने डिजिट हो गए? 4 डिजिट। हमें नहीं चाहिए, हमें 3 डिजिट तक चाहिए। तो हमारे बन जाएंगे 100 से लेके 999 तक। अब हमें पूछा गया है डिविजिबल बाय 7। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर निकालो जो 7 से डिविजिबल हो। तो देखो 100 है, पहले चेक करेंगे 100 को, क्या ये डिविजिबल है 7 से? मतलब कुछ नंबर आएगा यहाँ पर। उसके बाद 101 को, तो देखो सारों को चेक करने के बजाय हम इसको कर लेते हैं। कितना जाएगा? 1731। कितने पे गया? कितना बच रहा है? 4। अगर हम ऐसे लिख सकते हैं, हमारे पास देखो यूक्लिड वाला रूल होता है, जो रिमाइंडर थ्योरम होती है, वो क्या कहती है? 7 क्रॉस में 14 प्लस में 7, ऐसे लिख सकते हैं। देखो 7 ही 4 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको इधर माइनस कर दूं तो हमारा क्या हो जाएगा? ये टोटल डिविजिबल आ जाएगा ना। किससे? देखो करके दिखा रही हूँ अभी। 101 माइनस 4 करें तो 7 क्रॉस में 14, तो ये कितना हो गया? देखो 97 हो जाएगा। के 7 पे देखेंगे तो नहीं, देयर इज अ मिस्टेक। रुको, यहाँ पे 3 आएगा बच्चों, ये गड़बड़ थी। 3 आएगा यहाँ पर। 3, तो 3 और ये कितना बन गया? 98। देखो ये कितने डिजिट में चला गया? 2 डिजिट में चला गया ना। हमें तो किस में जाना है? 3 डिजिट में जाना है। तो क्या करो, अगर ये 3 इधर माइनस किया, अगर मैं इसको कर देती हूँ, देखो टोटल है हमारा 7। ठीक है, यहाँ पर कितना आ रहा है? 3। अगर मैं यहाँ पर 4 ऐड कर दूँ, 7 बनाना है ना हमने, 4 नहीं ऐड करते। देखो क्या करते हैं, अगर इससे कंफ्यूजन होए तो हमें क्या करना है? एक ऐसा नंबर 3 डिजिट का फर्स्ट नंबर जो 7 से कंप्लीट डिवाइड हो। तो फिर से अगला चेक कर लेते हैं। 102 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो रिमाइंडर आएगा अपना 2। उसके बाद जब 103 को चेक करेंगे 7 पे तो कितना आएगा? रिमाइंडर 1। हमें क्या चाहिए? रिमाइंडर 0। तो कितना हो जाएगा? 104। भाई रुको, फिर से लग रहा है कहीं पर गड़बड़ है। 104 है, करके देख लेते हैं। चलो भाई 7 3 4 6 आ गया। ठीक है, उसके बाद ये भी नहीं आ रहा रिमाइंडर, यहां से करते तो ये बनता 4 और ये आएगा 5। और यहाँ से देखो जब आगे जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 105। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7, फिर कितना है? 3 5, तो कंप्लीट डिवाइड हो गया ना। तो देखो पहला 3 डिजिट नंबर कौन सा आ रहा है अपना? यहाँ से चलने के बाद 105, जो कि किससे? 7 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो हमारा पहला नंबर क्या बन गया? 105। उससे पीछे नहीं हो रहे। देखो चेक क्या करना है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो पहला 3 डिजिट नंबर मिल गया जो 7 से डिवाइड हो रहा है। कितना है? 105। उसके बाद अब लास्ट रो चेक कर लेते हैं। वो क्यों चेक कर लेते हैं? क्योंकि हमें बनानी है सीक्वेंस और हमें पहली और आखिरी टर्म निकाल लेते हैं यहाँ से, या फिर नहीं निकाले तो भी वैसे हमें आइडिया लग जाएगा। कैसे? हमें हाउ मेनी टर्म्स बतानी है ना, कितनी टर्म आएंगी। तो डी से भी पता चल जाएगा। फिर हमें ए एन की ज़रूरत पड़ेगी। देखो अब इसको चेक करके देख लो, यह 7 से डिवाइड होता है क्या? इससे आगे तो हमें वैसे भी नहीं जाना। 999 7 पे करेंगे तो 1, कितना बच रहा है? देखो 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 999 इज इक्वल टू 142 क्रॉस 7 प्लस में 5। इसको इधर लेके आऊँ, माइनस कर दूँ तो कितना आएगा? देखो 994। ठीक है, इसको देखो 7 से डिवाइड हो रहा है, हो जाएगा, वैसे कंप्लीट हो जाएगा डिवाइड।
29 और 1 4, ठीक है, कंप्लीट डिवाइडर है। तो लास्ट वाला नंबर क्या आ जाएगा अपना 994। ये भी किससे डिवाइड हो रहा है 7 से, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो जो एक कैलकुलेशन पार्ट था देखो ये होगा ख़त्म, हमें इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें बनानी है एपी। वो कैसे बनेगी देखो, जब हम बात करें कि 7 से डिवाइड हो रहा है तो हर नंबर क्या होगा, एक नंबर के बाद अगला नंबर 7 से कब डिवाइड होता है। जैसे कि इनको भूल जाओ एक बार के लिए, मान लेते हैं 14 जो है अपना वो 7 से डिवाइड हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद अगला नंबर वो कौन सा है जो 7 से डिवाइड होता है, तो इसमें 7 ऐड कर दें, कितना आ गया 21। ये भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। इससे अगला नंबर चाहिए तो इसमें 7 ऐड कर दो तो अगला नंबर आ जाएगा। उसी तरह हमें यहाँ पर करना है। पहला नंबर हमारा क्या हो गया देखो 105, उसके बाद इसमें 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 112, यही हो जाएगा हाँ। उसके बाद इसमें 7 ऐड करेंगे तो 119, और ये सीक्वेंस चलती जाएगी कहाँ तक 994 तक, क्योंकि ये लास्ट 3 डिजिट नंबर है। इसके बाद कोई 3 डिजिट नंबर नहीं है जो 7 से डिवाइड हो। आगे जो नंबर आएगा वो 4 डिजिट नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। अब हमारे पास बन गई है एपी, बन गई है। फर्स्ट टर्म 105, डिफरेंस कितना आ रहा है अपना 7 तो देखो ए कितना है 105, डी कितना है 7 और ए एन कितनी है 994। हमें बताना है एन, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं। ए एन क्या कहता है, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितनी है 994 इज इक्वल्स टू 105 प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। डी कितना आ रहा है अपना 7, ठीक है। इसको इधर लेके आओ, माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, यहाँ कर लेते हैं 994 और 105, तो 14 में से 5 गया 9, फिर यहाँ आ गया 8 और यहाँ पे क्या बचेगा 8, तो 889। तो क्या देखो n माइनस 1 इंटू 7 कितना बन गया 889। 7 को ले जाते हैं डिवाइड में तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा 889 बाय में 7 डिवाइड कर दो 1 कितना हो जाएगा 127। ओके, तो 1 को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज होता है अपना, यहाँ से इम्प्लाई हो गया n इज इक्वल टू 127 प्लस में 1 तो 128। तो हमने क्या बता दिया, जो ये सीक्वेंस है ये एपी है, इसके अंदर टोटल कितनी टर्म्स है अपनी 128। देखो 100 से लेके 1000 तक, या फिर 101 से लेके अपने और 999 तक 128 ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। तो हम क्या लिख देंगे, देयर आर 128 नंबर्स, नंबर्स नहीं लिखते, 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7, और ये हमारा क्या बन गया है आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये था देखो कैलकुलेशन, इसको भी भूल जाते हैं। अब ये बन गया हमारा आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14th। हमसे क्या पूछा गया है और क्या हमें गिवन है, देखो हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल हैं, या फिर ऐसा दिया होता कि कितने डिवाइड होंगे, ठीक है, कितने डिवाइड हो सकते हैं 4 से। तो उसी तरह सेम क्वेश्चन है, या डिविजिबल बोले या फिर ये बोले मल्टीपल बोले, बात एक ही है, सेम ही काम करना है हमने। देखो 10 देखते हैं, 10 से स्टार्ट किया हमने, 10 के बाद क्या आया 11, फिर क्या आया 12। क्या ये 4 से कंप्लीट डिवाइड होता है, नहीं ना, यहाँ पर रिमाइंडर बचता है 2। क्या ये 4 से पूरा डिवाइड होता है, यहाँ रिमाइंडर बचता है 3। उसके बाद 12 ऐसा नंबर जो कंप्लीट 4 से डिवाइड होता है। चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, उसके बाद बीच में नंबर आ जाएंगे। 12 के बाद देखो कौन सा नंबर होएगा 16 डिवाइड होएगा। उसके बाद 20th, ये 20 नंबर जो आएगा अपना वो डिवाइड होएगा 4 से। उसके बाद कहाँ तक जा रहे हैं हम 250 तक। क्या ये देखो 250 अपना डिवाइड होता है 4 से कंप्लीट, नहीं होता ना, रिमाइंडर बच गया 2। तो क्या करो देखो 250 में से 2 माइनस कर दो, कितना आ गया 248। वो अपना 4 से कंप्लीट डिवाइड होता है, तो यहाँ पर 248 आएगा जो कि अपना 4 से कंप्लीट डिवाइड होगा ना, फिर 249 भी नहीं होगा और ये भी नहीं हो रहा।
ठीक है, ये समझ आ गया हमने क्या किया है। हमने 10 और 250 के बीच में वो नंबर फाइंड आउट कर लिए जो अपने 4 से डिवाइड हो रहे हैं या फिर 4 के मल्टीपल हैं। तो सीक्वेंस क्या बनेगा देखो, अब 12, उसके बाद 16, उसके बाद 20 और उसके बाद चलता जाएगा, लास्ट टर्म क्या हो जाएगी 248, ये हो गई। अब हमें बताना है हाउ मैनी मल्टीपल, कितने नंबर होंगे, कितने n होंगे। ध्यान से देखो यहाँ पर a कितना हो गया अपना 12, डिफरेंस कितना आ रहा है 4 और an कितनी टर्म है 248। तो हमें अब n की वैल्यू बतानी है, तो फिर से फॉर्मूला लगा देते हैं a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना है 248 इज इक्वल टू a कितना है 12 प्लस में n माइनस 1, तो ये तो हमें फाइंड आउट ही करना है। और d कितना हो जाएगा 4, 12 को इधर लाओ और माइनस कर देते हैं, 248 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा 632 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। इसको मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई कर रही हूँ, देखो n माइनस 1 कितना हो गया, डिवाइडर बना दिया अब यहाँ पर, इज इक्वल टू 236 अपॉन में 4, कितने भी जाएगा ये, इतना हो जाएगा n माइनस 1, तो n कितना हो जाएगा 59 प्लस में 1, तो आंसर कितना आ गया 60। यहाँ पर 10 और 250 के बीच में टोटल 60 ऐसे नंबर होंगे जो 4 के मल्टीपल होंगे या फिर 4 से डिविजिबल होंगे, तो n हमारा क्या हो गया आंसर। क्लियर है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, ठीक है, द nth टर्म ऑफ बोथ एपी, यहाँ पर 2 एपी हमें गिवन है, एक ये रही और दूसरी वो रही, हमें बताना है n की किस वैल्यू के लिए इन दोनों की nth टर्म इक्वल होगी। ठीक है, तो क्या गिवन है कि इन दोनों की nth टर्म इक्वल है और हमें बताना है n की वैल्यू। तो देखो पहले फर्स्ट एपी लिख लेते हैं, यहाँ पर फर्स्ट एपी क्या है 63, 65 और 67 चलती जा रही है। दूसरी क्या है देखो 3, 10, 17 और ये चलती जा रही है। यहाँ से देखो a कितना है 63, d कितना है, इसमें से इसको माइनस करेंगे 65 माइनस 63 कितना आ गया 2, फिर से 67 माइनस 65 कितना आ गया 2, तो d पता चल गया कितना हो गया 2। यहाँ से देखो a पता चल रहा है 3 और d कितना हो जाएगा a2 माइनस a1, तो 10 माइनस 3 कितना हो गया 7, और फिर एक और निकाल लेते हैं 17 माइनस 10 कितना हो गया 7, तो d पता चल गया, d कितना हो गया 7। अब देखो हमें गिवन है दोनों की nth टर्म इक्वल है, तो इसकी nth टर्म क्या हो जाएगी देखो an कितनी होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है 63 प्लस में n माइनस 1 और d कितना है 2, ये हो गई n, और इसके लिए an क्या हो जाएगी a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना है 3 प्लस में n माइनस 1 और d कितना है 7। स्टेटमेंट कहती है दोनों की nth टर्म इक्वल है, तो क्या करते हैं देखो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ने क्या बोला कि an इज इक्वल टू an, देखो इसको मैं a मान लेती हूँ और अगर मैं इसको मान लूँ b, तो ये देखो अगर इसको b मानते हम, ठीक है, तो b सारी जगह b कर देते हैं भाई, ठीक है, तो ये bn b, ठीक है। तो अब देखो स्टेटमेंट कहती है an इज इक्वल टू bn, दोनों की nth टर्म इक्वल है, इसका मतलब ये इक्वल टू ये हो जाएगा। तो अब पुट कर लेते हैं 63 प्लस में 63 प्लस में n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस में n माइनस 1 इंटू में 7, ये गिवन है और हमें n की वैल्यू निकालनी है। निकाल सकते हैं ना, कैसे 3 को इधर ले आओ, 63 माइनस 3 इसको उधर ले जाते हैं तो 7n माइनस 1 और ये उधर जाएगा तो माइनस 2n माइनस 1 हो गया, ये बन गया 60। ये कितना बन गया देखो n माइनस 1 को निकाल लेते हैं बाहर, ये क्या बचा 7 माइनस 2, तो ये कितना हो गया n माइनस 1, ये कितना है 5, इधर कितना है 60, तो इधर ले आते हैं डिवाइड में, तो 60 बाई में 5 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये कितना बन गया 1 और फिर 2, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 प्लस में 1, तो कितनी आ गई 13। दोनों AP की 13th जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, दोनों की सेम वैल्यू आ जाएगी। तो हमें क्या बताना था देखो
A13 इज इक्वल टू B13 होगा, ठीक है। तो n क्या हो जाएगा अपना 13, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो देखो हमें 3 टर्म का रिलेशन दिया हुआ है, कौन कौन सी का, A3 गिवन है 16, उसके बाद क्या है सेवंथ टर्म एक्सीड, A7 एक्सीड करती है A5 को प्लस में 12 से, ठीक है। हमारे पास क्या फॉर्मूला है देखो, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से देखो A3 कितना हो जाएगा, A प्लस में 3 माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस में 2D हो गया A3। वहाँ से देखो हमें A7 की वैल्यू चाहिए और A5 की वैल्यू चाहिए, तो A7 हो जाएगा A प्लस में 7 माइनस 1D, तो A प्लस में 6D। उसी तरह A5 कितना हो जाएगा, A प्लस में 5 माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस में 4D। अब इन सारी वैल्यूज़ को इसको और इसको कहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा रिलेशन, देखो ये कितनी है, अभी किस को देखो, इसको तो नहीं पुट करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे वहाँ पर पुट कर देंगे, तो A प्लस में 6D इज इक्वल टू A5 कितना है, A प्लस में 4D प्लस में 12। देखो इन दोनों को ले आते हैं इधर, तो A प्लस में 60 माइनस A माइनस 4D इज इक्वल टू 12, तो इससे ये कैंसिल हो गया, 60 में से 4D गया तो 2D, 12D कितना आ गया 12 अपॉन में 2, तो कितनी आ गई वैल्यू 6। अब इस 6 को कहीं पे पुट कर दो, आपकी A की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं 1 में, तो क्या हो जाएगा देखो A3 कितना हो जाएगा, वही A3 की वैल्यू दी हुई है अपनी 16, ठीक है। तो A कितना है देखो निकालना, वो तो हमने A प्लस में 2 इंटू डी कितना है 6 इक्वल टू 16, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 16 माइनस 12, तो कितनी आ गई 4। अब देखो हमें क्या बताना था, डिटरमाइन द AP बतानी है। देखो थर्ड टर्म यहाँ से हमें A पता चल गया कितना है 4, पहली टर्म हमारी 4 है, D पता चल गया 6 है, उसके बाद सारी टर्म ही बता देंगे कैसे, देखो A पता चल गया है 4 और D पता चल गया कितना है 6, यही था 6 और 4 बिल्कुल सही है, A की वैल्यू आ गई 4। अब देखो बता दें, देखो पहली टर्म क्या हो जाएगी A1 4, A2 कितनी आ जाएगी A1 प्लस में D, तो 4 प्लस में 6 कितना आ गया 10, उसके बाद A3 A2 प्लस में D, तो 10 प्लस में 6 कितना आ गया 16, उसके बाद A4 4 टर्म तो बता ही देते हैं, A3 प्लस में D, तो 16 प्लस में 6 कितना आ गया 22। तो AP क्या हो गई, देखो AP की नोटेशन में लिख देते हैं 4 10 16 और 32 नहीं है बच्चों 22, और ये डॉट 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 चलती जा रही है, और ये हमारा क्या हो गया आंसर, हमें यही बताना था। ओके तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या है, अब देखो भाई फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP। एक AP हमें गिवन है और हमें लास्ट से 20th टर्म बतानी है, पीछे से 20th नंबर पे जो टर्म आएगी उसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो क्या करें, देखो सीक्वेंस ऐसे है, अगर हम चाहते हैं 20th निकालना, पहले हमें निकालनी पड़ेगी टोटल टर्म कितनी है, फिर इधर से माइनस करेंगे। हम क्या करते हैं सीक्वेंस को ही पलट लेते हैं, AP को रिवर्स कर लेते हैं, उसके बाद AP कैसी बन जाएगी, देखो 3 8 13 चलते जा रहे हैं कहाँ तक 253 तक। अब हमें बतानी है यहाँ से वापस आते टाइम 20th टर्म, ठीक है। तो क्या करते हैं, देखो हमें चाहिए इधर से 20th, तो हम मान लेते हैं कैसे, सीक्वेंस हो गई हमारी ऑपोजिट, और पहली टर्म क्या हो गई अब 253, और चलते जा रहे हैं 13 8 और 3, ये है अपनी लास्ट टर्म। तो यहाँ से देखो अब इस सीक्वेंस के लिए अपना A क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट टर्म 253, और डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखो ये डिफरेंस कैसे निकलता है, पीछे वाली में से माइनस करके। तो हम इसके आगे वाली हमें नहीं पता, यहाँ से निकाल लेते हैं कैसे, आगे वाली को इसमें से माइनस करना है, तो 3 माइनस 8 हो जाएगा, कितना हो गया -5, उसके बाद एक और निकाल लो 8 माइनस 13, तो कितना हो जाएगा -5। तो देखो D आ गया A आ गया, हम निकाल लेंगे ना अब कि
20th टर्म कितनी हो जाएगी अपनी, ए 20th, क्योंकि हम उधर से चल पड़े तो अपनी अब ओरिजिनल एपी क्या हो गई, ये हो गई, और हमें लास्ट से 20th बतानी थी तो वो इधर से 20th बन जाएगी। तो ए प्लस में 20 माइनस 1 इंटू डी, तो ए कितनी है अपनी 253 प्लस में 19 और डी कितना आ रहा है -5, तो इनके मल्टीप्लाई करो और सॉल्व कर दो। देखो 19 को 5 से 95 ओके, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो कैसे, 253 माइनस में 95, यही आएगा ना, ओके तो इसको माइनस कर दो। अब 253 माइनस 95, तो 8, 24 में से 9 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 158, और ये हमारा क्या हो गया है आंसर। देखो हमें इधर से नहीं बतानी थी, हमें इधर से बतानी थी 20th टर्म, तो हमने क्या किया, एपी को ही रिवर्स कर लिया। अब जो इधर से 20th थी तो वो उधर से 20th बन गई, और हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के उसको निकाल दिया। क्लियर है बच्चों? तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है हमें, 18 क्वेश्चन कहता है कि sum of 4th and 8th term is 24 and the sum of 6th and 10th term is 44। तो पहले 3 टर्म बतानी है। अभी देखो हमें दिया हुआ है सम किस किस का, क्या गिवन है कि A4 प्लस में A8 इज इक्वल टू 24, और दूसरा क्या है A6 प्लस में A10 इज इक्वल टू 44। तो अब देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दे, बहुत सारे क्वेश्चंस में लिख चुके हैं हम, यहाँ पर लगाएंगे तो क्या बनेगा, A प्लस में 3D प्लस में A प्लस में 7D इज इक्वल टू 24। यहाँ से देखो A प्लस में 5D प्लस में A प्लस में 9D इज इक्वल टू 44। तो देखो इनको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, A प्लस A कितना हो गया 2A, 7D प्लस में 3D कितना हो गया 10D इज इक्वल टू 24, और यहाँ से देखो 2A प्लस में 14D इज इक्वल टू 44। तो दोनों में से एक तो 2 को निकाल के कैंसिल आउट कर दो भाई, कॉमन आता नजर आ रहा है। तो A प्लस में 5D इज इक्वल टू 12, और यहाँ से करेंगे तो कोई गड़बड़ नहीं की है ना, प्लस करना था, सम दिया हुआ दोनों का, ओके बिल्कुल सही है। तो A प्लस में 7D इज इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1। क्या करो, दो इक्वेशन है सॉल्व कर दो, यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं A की, तो 12 माइनस में 5D ये बन गई इक्वेशन 3, तो पुट कर दो कहाँ पर, पुट इन इक्वेशन 2, तो क्या बन जाएगा 12 माइनस में 5D प्लस में 7D इज इक्वल टू 22। उसके बाद देखो 12 को ले जाते हैं उधर, और ये माइनस होके बन गया 2D, 22 माइनस में 12 कितना आ गया 10, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 10/2, 5 आ गई। अब हमें देखो कॉमन डिफरेंस हमें पता चल गया। उसके बाद अगर इस D को मैं A1 या 2 में किसी में पुट कर दूँ तो A की वैल्यू आ जाएगी, तो D की वैल्यू किस में 5 पुट करते हैं कहाँ पर 1 में, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो 12 माइनस में 5 इंटू 5, तो 12 माइनस में 25 कितना जाएगा माइनस के 13। अब देखो हमें फर्स्ट टर्म पता चल गई है और हमें कॉमन डिफरेंस पता चल गया है, तो हम क्या पुट कर सकते हैं, हम बता सकते हैं सीक्वेंस की आगे वाली सारी टर्म्स। इसने तो 3 पूछी हैं, हमसे अगर 50 टर्म भी पूछे तो 50 की 50 बता सकते हैं। तो क्या करते हैं, देखो A तो पता चल गई ना कितनी है अपनी -13, D कितना है 5, तो आगे लिख लेते हैं चलो इसको A कितना है अपना -13 और D कितना है, D है हमारा 5। तो अब देखो A1 तो हो ही गई -13, A2 कैसे आ जाएगी A1 प्लस में D, तो -13 प्लस में 5 कितना हो गया -8। उसके बाद A3 कितना हो जाएगा A2 प्लस में D, A2 कितना है -8 प्लस में 5, तो -3। उसके बाद A4 निकाल देते हैं, तो A3 प्लस D, A3 कितना है -3 प्लस में D कितना है 5, तो कितना आ गया 2। तो अब AP कैसे बन गई, देखो AP को नोटेशन में लिख दो
-13 -8 -3 फिर 2 और फिर चलती जा रही है, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर। क्लियर है बच्चों? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्या है, देखो एक स्टेटमेंट गिवन है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। एक इंसान है, एक सुब्बा राव, उसने क्या किया है, जॉब स्टार्ट किया है, स्टार्टेड वर्क इन 1995। उसने 1995 में क्या किया, जॉब करना स्टार्ट किया। उसको एनुअल इनकम मिल रही है, एनुअल सैलरी उसकी क्या, देखो साल भर में, एनुअल क्या हुआ, साल भर में उसको सैलरी मिल रही है 5000, ठीक है। उसके बाद क्या है, एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। हर साल उसके 200 रुपये बढ़ जाते हैं सैलरी में, मतलब उसको 5000 मिल रहे थे, 10,000 5,000 मिल रहे हैं साल के। उसके बाद अगले साल उसको कितने हो जाएंगे, 5000 में आप 200 ऐड कर दो, उससे अगली साल 5000 मतलब कितनी हो गई थी 5200, उसके अंदर 200 और ऐड कर देंगे, तो हर साल 200 बढ़ते जा रहे हैं। हमसे पूछा हुआ है किस साल में, कितने साल बाद उसकी सैलरी जो है वो 7000 हो जाएगी। तो अब क्या करते हैं, देखो स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखो उसकी फर्स्ट सैलरी क्या है, फर्स्ट ईयर सैलरी कितनी हो रही है 5000 रुपीज़। तो हमने क्या मान लिया, एपी की फर्स्ट टर्म है। उसके बाद इंक्रीमेंट कितना लग रहा है, इंक्रीमेंट लग रहा है 200 रुपीज़ का, और वो भी कर हर साल। तो उसके बाद देखो फर्स्ट ईयर में तो इतनी हो गई, अब सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर सैलरी कितनी हो जाएगी 5000 प्लस में 200 कितनी हो जाएगी 5200 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद थर्ड ईयर में कितनी हो जाएगी, इसके अंदर फिर से 200 ऐड हो जाएंगे, तो 5200 प्लस में 200 तो 5400 इतने रुपीज़ हो गई। अब हमसे बताया गया है कि कभी ना कभी उसकी सैलरी है वो 7000 हो जाती है। हमें बताना है कितने साल बाद। तो देखो ध्यान से, एपी क्या बन गई, यहाँ पर 5000 से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद 5200, उसके बाद 5400, उसके बाद 7, ये बन गई भाई। देखो अब हमें बताना है ये कौन से साल हुई, मतलब हमें बेसिकली किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो यहाँ पर ए हो गया है 5000, डी हो गया है 200 और ए एन कितना हो गया 7000, और हमें क्या बताना है, एन की वैल्यू, एन हमें बताना है, फाइंड आउट करना है। तो सारी इनको लिख लेते हैं यहाँ पर। फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए एन कितनी है अपनी 7000 इज इक्वल्स टू ए कितनी है 5000 प्लस में n-1 डी कितना है 200। अब इसको इधर ले आओ, माइनस कर दो, तो 7000 माइनस 5000 इज इक्वल्स टू n-1 और 200। अब देखो ये कितना बन गया 2000 और वो 200 आ जाएगा डिवाइड में, तो n-1 और ये कितना बन गया 10। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10 प्लस में 1 कितनी 11। तो 1995 में उसने स्टार्ट किया है, उसके बाद क्या हो गया आफ्टर 11 ईयर सैलरी कितनी हो जाएगी आफ्टर 11 ईयर द सैलरी ऑफ सुब्बा राव इज 7000 रुपीज़। तो हमें बताना था ये, और ये हमारा क्या हो गया है आंसर। तो चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन पे। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। अब ये क्या कहता है, रामकली सेव्ड 5 रुपीज़ इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड द इंक्रीमेंट हर वीकली सेविंग। देखो रामकली कोई लड़की है, उसने के पास क्या है, वो हर हफ्ते क्या क्या उसने
साल का जो अपना फर्स्ट वीक होता है उसके अंदर उसने 5 रुपये सेव किए हैं, ठीक है। उसने जो पॉकेट मनी मिलती थी उसको ये लगा लो या फिर वो काम करती थी जो भी, उसने अपने 5 रुपये सेव कर लिए, वो वीकली किया उसने, फर्स्ट वीक में किया। उसके बाद नेक्स्ट वीक क्या किया उसने, 1.75 इतने रुपीज़, मतलब ये तो 2 भी नहीं है टोटल तो कहे तो 1.75 रुपीज़ उसके अंदर इंक्रीमेंट होता जा रहा है। और हमें बताना है उसकी टोटल सेविंग होगी, मान लो कभी ना कभी जाके 20.7 रुपीज़, तो हमें बताना है कितने महीने कितने हफ्ते बाद हुई है ये, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से सीक्वेंस क्या बनेगी, सबसे पहली टर्म क्या अपनी 5, उसके बाद इंक्रीमेंट कितना लग रहा है, तो यहाँ से A1 कितना हो जाएगा 5, इंक्रीमेंट कितना लग रहा है देखो D वो कितना है 1.75, ठीक है, इसको हम A भी लिख सकते हैं। उसके बाद AN क्या गिवन है 20.75 इतने रुपए हो जाते हैं, और हमें बताना है कितने हफ्ते में हुए हैं। तो देखो AN हमारा क्या होता है A प्लस में N-1 इंटू D, तो AN कितना है 20.75 इज इक्वल्स टू A कितनी है 5 प्लस में N में हमें बताना ही है, N हमें क्या करना है फाइंड आउट, ओके, इफ इन द nth वीक, ओके। तो D कितना है अपना 1.75, तो 5 को इधर ले आओ, माइनस करेंगे तो देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, पर यहाँ पर कुछ नहीं है तो पॉइंट लगा के 0 लिख सकते हैं ना। तो इसमें से देखो 20.75, इसमें से 5.00 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7, 5 और 15, तो ये क्या बन गया देखो 15.75 इज इक्वल टू N-1 इंटू में 1.75। अब इसको ले आते हैं डिवाइड में, तो 15.75 डिवाइड में 175 इज इक्वल टू N-1, तो इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा देखो, ये था अपना कैलकुलेशन बॉक्स, और एक कैलकुलेशन बॉक्स अब उधर देखो, पॉइंट जब भी हटाते हैं तो क्या रूल है, पॉइंट के नीचे लिखो 1 और उसके बाद क्या लगा दो 0, कितनी 0 जितने वहाँ पे नंबर गिवन है। तो अब इन दोनों का पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, देखो नेक्स्ट पे चलते हैं, 1 पॉइंट इज इक्वल टू N-1, तो यहाँ से देखो 15, 7, भाई ये क्या हो रहा है, रुक जाओ, हंड्रेड तो नीचे आ जाएगा और 175 इसका 100 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो गए कैंसिल, और इसको 5 से कर दो कैंसिल आउट, तो हमारे पास देखो N-1 किसके इक्वल आ गया 315 अपॉन में 35, इसको फिर से कैंसिल करके देख लो कितने पे हो जाता है 5 पे, और ये तो टोटल ही हो गया N-1 इज इक्वल टू 9, और N कितना हो गया 9 + 1, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 10। तो जो रामकली है वो 10 हफ्ते बाद उसके पैसे कितने जाते हैं 20.75 रुपीज़, तो ये हमारा क्या हो गया है आंसर, क्लियर है। तो देखो 5.2 हमारी कंप्लीट हो गई है, तो अपन नेक्स्ट क्लास से अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।